हमारे बीच में अतिथि के रूप में नितिन भाई देखिए जरा किसका ऑडियो अनम्यूट है उसका म्यूट कर दीजिए, जरा पीछे से आवाज बहुत आ रही है। गैलेक्सी J7 Max जो भी है वो उनको कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में आज हमारे मार्गदर्शक के रूप में जबलपुर नगर के जिला अध्यक्ष श्री GS ठाकुर जी मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और हमारे बीच में माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा के श्री विनोद गोटिया जी भी उपस्थित होंगे, ऐसी सूचना मुझे प्राप्त है। उनका भी स्वागत होगा। और हमारी बहन महापौर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले जी भी उपस्थित होंगी, उनका भी हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अब बैठक की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा से सुरेंद्र राठौर जी और जबलपुर संभाग के प्रभारी, उनसे निवेदन करता हूं कि बैठक का व्रत रखें, लेकिन विषय को अधिक ना बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे बीच में अतिथि अधिक है और समय की कमी है। जी सुरेंद्र जी भाई सब। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर जिले की इस बैठक में आप सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जबलपुर जिले में जो कार्य किए गए उसकी समीक्षा के लिए हम यहाँ बैठे हैं और आगे हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमें कार्य करना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम हमको दिए गए थे, तो उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते हम किस तरीके से उन कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, इसके लिए हमें आज यह बैठक आयोजित की गई है। सबसे पहले तो PM केयर फंड, प्रधानमंत्री राहत कोष जो निर्धारित हुआ बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि प्रत्येक कार्यकर्ता जो भी है भारतीय जनता पार्टी का कम से कम 100 रुपया PM केयर फंड में दे। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है, जिस व्यक्ति की जितनी हैसियत है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से वह दान कर सकता है। 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, 50,000 रुपया। तो इस प्रकार से जो भी जितनी राशि देना चाहता है वो दे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक कार्यकर्ता को देना यह हमारी नैतिक जवाबदारी है। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें इस बात को मानना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों को लोड करना है। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं उन्होंने सबने आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल पे लोड किया है कि नहीं, उस ऐप को यदि नहीं किया है तो वो लोड करें और अपने परिवार के सभी सदस्यों को उसको चालू करवाएं और अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों को फोन लगाकर उनसे आग्रह करें कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी जान बचाने के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए इस आरोग्य सेतु ऐप को हमें लोड करना है। इसके बाद हमने मास्क लगा के प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हर 1 घंटे 2 घंटे में साबुन से हाथ धोना है। इस प्रकार की यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग और अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस प्रकार की गतिविधियों से हमें रूबरू होना चाहिए। इसके साथ ही अब आता है विषय कि हमने अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, जो लोग जरूरतमंद हैं उनको किस प्रकार से सहायता प्रदान करी है, अन्न के रूप में हो, भोजन के रूप में हो, सब्जी फल इत्यादि के रूप में हो, या किसी और अन्य किसी भी प्रकार से हमने किसी की मदद की है तो उसकी भी जानकारी हमें व्रत में देने की कृपा करेंगे। जितने भी मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी नगर के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय
प्रदेश माननीय जिलाध्यक्ष जी एस ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो मैं सभी पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वे अपना अपना व्रत माननीय जी एस ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिलाध्यक्ष जी से चालू करना है। हाँ, एक मिनट। हमारे बीच में जबलपुर नगर के जिलाध्यक्ष श्री GS ठाकुर जी मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि जबलपुर नगर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय GS ठाकुर जी साहब। नितिन भाई देखिए, उनका ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए जरा। हम सबके बीच में प्रदेश के उपाध्यक्ष विनोद जी भाई साहब भी जुड़ रहे हैं। जुड़ जाए तब बता दीजिएगा, है ना? जुड़ जाए तब बता दीजिएगा। जुड़ जाए, वो बता चुका हूँ मैं विषय। जुड़ गए भाई जुड़ साहब। गए। हमारे बीच में माफ कीजिएगा, हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद गोटिया जी जुड़ चुके हैं। उनका भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। अब मैं आदरणीय GS ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि वे कृपया कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय ठाकुर जी। आवाज आ रही मेरी? राजेश जी सब आ रही है। आ रही जी। आप सभी को नमस्कार। और कोरोना के इस संकट में सब जो अपना अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, सबके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जबलपुर महानगर में प्रदेश के संगठन के निर्देशानुसार हम सब ने मिलकर काम किया है। आप सभी को ने भी बहुत ताकत से काम किया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के एक एक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने पूरे सामर्थ्य के साथ लगकर विभिन्न क्षेत्रों में समाज वर्ग में जाकर काम किया है, जिसकी सूचनाएं निरंतर प्रदेश कार्यालय को हम सब पहुंचाते रहते हैं। इसके लिए हमारे जबलपुर में 2 कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया है, जो दैनंदिन जो अपने व्रत होते हैं उनको भोपाल तक और दिल्ली तक पहुंचाने की जानकारी रहती है। अभी तक रसोइयां चल रही थी, कि अनाज बांटने का काम भी चल रहा था, बड़ी संख्या में भोजन पहुंचाया है। इस तरह आप सभी ने जो काम किया है, मुझे लगता है जबलपुर महानगर ने श्रेष्ठतम अपनी योग्यता का परिचय दिया है। इसलिए मैं आप सबको पुनः को एक बार आप सबकी इस कार्य के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आगे आप सब अपनी बात रख सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री विनोद गोटिया जी भाई साहब मौजूद हैं। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही उनसे निवेदन करता हूं कि जबलपुर नगर की आज की इस बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय विनोद जी भाई साहब। विनोद जी भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? हेलो विनोद जी भाई साहब दूसरे फोन में दिख रहे हैं। हाँ, शायद दूसरे कॉल पर व्यस्त हैं। राजन भैया, हमारे साथ में स्वाति दीदी मौजूद है क्या? प्रयास कर रहा हूँ भैया जोड़ने का। नहीं, अभी है क्या? वर्तमान की बात कर रहा हूं। नहीं, अभी नहीं है। भाई साहब जी। आदरणीय भाई साहब, माननीय विनोद जी गोटिया जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद जी गोटिया हमारे बीच उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह पूर्वक निवेदन है कि जबलपुर नगर की आज की इस बैठक में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय विनोद जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। विनोद जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। नीचे लेफ्ट साइड में एक ऑडियो का बटन होगा। हेलो भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। आप देखो नितिन, हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं, उनके फोन से ही ऑडियो म्यूट है। भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही विनोद जी भाई साहब। एक मिनट। हेलो नितिन भाई, या तो कॉल राजन भैया कॉल करके बोल दीजिए अगर ऐसा संभव हो सके तो। विनोद जी भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी भाई साहब, आ रही है आवाज? जी आ रही है भाई साहब। जी आ रही है। हेलो जी भाई साहब। हेलो जी आवाज आ रही? जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब। आ रही भाई साहब, आपकी आवाज सभी को आ रही है। हमने क्या सभी को म्यूट किया हुआ है ताकि आपकी आवाज सब लोग सुन सकें। जी हेलो आ रही भाई साहब, आ रही है आवाज आ रही है? जी। लेकिन दोनों स्क्रीन पे मैं ही दिख रहा हूँ।
जी आप आप ही ही दिखेंगे भाई दिखेंगे। साहब, जब तक आप बोलेंगे तब तक आप ही दिखेंगे। आपको स्पॉट दोनों किया गया लोगों है। को भी आप ही दिख रहे हैं आप जी 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 दोनों स्क्रीन पे। जी हाँ। जी आप जी भाई ही- साहब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मोदी जी लुक में दिख रहा है, मोदी जी लुक में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो आदरणीय विनोद जी भाई साहब। जी जी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर नगर की इस बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा भी मौजूद हैं और जी। जिला उनको मेरा अध्यक्ष जी एस नमस्कार ठाकुर। कहिए। भगत जी जी नमस्कार। वो सुन पा रहे हैं भाई साहब आपको, और मेरा आपसे जी। आग्रह है कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी भाई साहब नमस्कार। अच्छा जी भाई साहब। नमस्कार भगत जी। जी भाई साहब नमस्कार नमस्कार। आज की इस ये कौन सी जूम के माध्यम से बैठक चल रही है ना? जी हाँ भाई भाई साहब। साहब इस तकनीकी के संदर्भ में मैं बहुत जानता नहीं हूँ, जी जी लेकिन जिन कार्यकर्ताओं तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सबका मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। मित्रों, दुनिया एक नए संकट के दौर से गुजर रही है और एक ऐसा संकट है जिसका अंदाजा हमको भी अपने जीवन में नहीं था। हमारे लिए भी ये एक नए तरह का अनुभव है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया और हम लगातार इसको समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके दूसरे दिन और तीसरे दिन जिस तरीके से समाचार माध्यमों ने लोगों के चित्र दिखाए गए कि हाईवेज के ऊपर लोग कितनी परेशानी उठा रहे हैं और पैदल चल पड़े हैं अपने घरों की तरफ, तो 26-27 तारीख से हम लोगों ने भी जबलपुर में एक हाईवे के ऊपर अपना एक ठिया बनाया जहां 2 नेशनल हाईवे मिलते हैं और वहां उनको सेवा कार्य के माध्यम से लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम शुरू किया जो अनवरत चल रहा है। पार्टी ने अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के टास्क दिए हैं। जैसे कल मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में था ब्रिज के ऊपर, तो उनने बताया कि पहले तो भोजन देने की बात थी, बीच में मास्क वाली टास्क थी, फिर सैनिटाइजर वाली टास्क थी। अभी पार्टी ने जो टास्क लिया है, वापस पार्टी हाईवेज के ऊपर जो लोग परेशान हैं, वो हाईवेज के ऊपर चलने वाले यात्रियों का, मजदूरों की चिंता करने की बात कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं की जानकारी में होगा कि केंद्र की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निर्णय लिया है कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं इंडियन ऑयल के, इनके ऊपर भोजन की व्यवस्था रहेगी और ये एक अच्छा निर्णय है सरकार का। कुछ सुझाव कल के ऑडियो ब्रिज में कंक्रीट सुझाव आए हैं कि एक जिले की यूनियन टेरिटरी के भीतर उस जिले का एडमिनिस्ट्रेशन एक छोर से उठा के मजदूरों को दूसरे छोर तक पहुंचाने का काम करे। उदाहरण के लिए सिवनी की तरफ से आते हुए मजदूर को हम बरगी में रिसीव करें और सिहोरा के आगे जहां कटनी की बॉर्डर लगती है वहां छोड़ के आए, वहां से कटनी का जिला रिसीव करे। यानी मजदूरों के पैदल चलने का जो क्रम है वो बंद होना चाहिए और जिले से जिले उसका माइग्रेशन हो और इस दौरान उनकी सुविधाओं और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। अब एक बहुत बड़ी टास्क है, टनल के अंदर, अंधेरी सुरंग के अंदर दुनिया गई है, वो कब निकलेगी और कैसे निकलेगी ये कहना कठिन है। लेकिन मैंने जितना इस दौरान सेवा कार्यों को देखा है, मेरे पिछड़े वर्ग मोर्चे के तमाम कार्यकर्ता मित्र पूरी सामर्थ्य के साथ समाज की सेवा में, गरीबों की सेवा में, नर सेवा, नारायण सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा, इस भाव के साथ लगे हुए हैं और ये एक लंबी लड़ाई है। इसलिए बिना धैर्य को खोए हुए
और साहस और सामर्थ्य के साथ हमको आगे चलना पड़ेगा। और हमको इसलिए आगे चलना पड़ेगा, हमको समाज में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और समाज में अग्रणी भूमिका निभाना पड़ेगी। इसलिए इस बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी के साथ, बचाव के साथ समाज का मार्गदर्शन पार्टी के कार्यकर्ता करें, क्योंकि पार्टी आज सरकार में भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी सरकार में है और दिल्ली के अंदर तो सरकार में हम हैं ही। इन परिस्थितियों में हमारी दायित्व भी दोगुने हो जाते हैं और इसलिए समस्त सावधानियों का प्रयोग करते हुए मैं सभी कार्यकर्ता मित्रों से, जहां तक मेरी आवाज इस बैठक के माध्यम से जा रही है, सबसे आग्रह करूंगा कि आप अपने कर्तव्य का यथेष्ट पालन करें और समाज के सुख दुख में जहां आप सहभागी हो सकते हैं सहभागी बने और गरीब, मजदूर और पलायन कर रहे लोगों के हित में कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भैया। नमस्कार अध्यक्ष जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विनोद जी भाई साहब, आपने बहुत सारगर्भित मार्गदर्शन अभी हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया। अब हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया जबलपुर नगर के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी को प्रणाम। आज की इस जबलपुर नगर की ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुए हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, सागर संभाग के प्रभारी, हम सबके आदरणीय और सम्माननीय वरिष्ठ हमारे सबके नेता श्री विनोद गोटिया जी, साथ में जिनका अभी हमको मार्गदर्शन मिला था जीएस ठाकुर जी, नगर अध्यक्ष जबलपुर, इनके नेतृत्व में लगातार हमारे संगठन को मजबूती देने का ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसे हम सब आदरणीय और सम्माननीय माननीय जीएस ठाकुर जी, हमारे इस जबलपुर संभाग के प्रभारी मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौर जी, श्री भोला शंकर सोनी जी, हमारे जबलपुर नगर के अध्यक्ष, और जब से अध्यक्ष बने मैं देखता हूं कि जितने भी कार्यक्रम हुए 100% सफलता के साथ में करने वाले ऐसे हमारे नगर के अध्यक्ष कैलाश साहू जी, महामंत्री कमलेश नामदेव जी, संजय यादव जी, इसके पदाधिकारीगण जिनके माध्यम से हम ये वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रदेश, संभाग, जिला और आगे हमारा जो क्रम है विधानसभा को लेकर करेंगे, इसमें भूमिका निभाने वाले कुंदन जी, संजय जी, सोनी जी, नामदेव जी, प्रतीक जी, राजेंद्र जी, अमित जी, साथ में इस ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित उपाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, आईटी सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, जिले की कार्यकारिणी के सदस्य, मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय संभाग प्रभारी और हमारे नगर अध्यक्ष की अनुमति से अपेक्षित किए गए ऐसे उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अभी हमने लगातार मार्गदर्शन लिया माननीय जीएस जी साहब का और माननीय हमारे विनोद जी भाई साहब का, और बड़े ही सारगर्भित तरीके से माननीय भाई साहब ने हम सबको बताया, समझाया कि परिप्रेक्ष्य में आज हम सबको क्या करना है। जानते हैं ये वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 जो कि बहुत ही कम समय में पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया है और हमारा भारत भी इससे अछूता नहीं रहा और इसका संक्रमण का दौर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन साथ में माननीय हमारे विनोद जी गोटिया जी भाई साहब ने कहा है कि हमको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमें इसको हरा कर छोड़ना है, इसको परास्त कर छोड़ना है। तो इस तरह से हम सबको, सब कार्यकर्ताओं को लगना है। आज माननीय भाई साहब ने कहा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से नीचे तक हमने देखा, बहुत सेवा के भाव से कार्य किया। ऐसा ही माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्री विष्णुदत्त जी शर्मा जी भाई साहब ने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की बैठक की थी, उस समय भी सभी मध्य प्रदेश के सारे पिछड़ा वर्ग के नीचे काम करने वाले मंडल और बूथ तक के कार्यकर्ताओं की उन्होंने तारीफ की थी कि वाकई में पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने एक सजग प्रेरी के रूप में रहकर 24 घंटे अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता था उतना सेवा का कार्य किया। तो कर्म ही पूजा है, हम सब जानते हैं। मेरे सभी महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, सभी पदाधिकारी जिले के उपस्थित है।
हम सब लोग जो है बड़ी तन्मयता के साथ में माननीय देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचाग्रह, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के जो आग्रह अम्बेडकर जयंती पर हमसे उन्होंने किए थे देश के लिए, चाहे वो मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती हो, चाहे सरकार संविधान के निर्देशों का पालन करे, वह कोरोना से लड़ने के लिए प्रति संकल्प दिलाए। क्योंकि हम देख रहे हैं देश को पूरे 3 जोन में बांटा हुआ है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। अब हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो रेड वाला है उसको हम ग्रीन में कैसे लाएं, ऑरेंज वाले को ग्रीन में कैसे लाएं, और जो ग्रीन वाला है वो कहीं गलती से ऑरेंज ना हो जाए, रेड ना हो जाए। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था और सबसे आग्रह किया था कि ये लड़ाई लंबी है और ये अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। इसके लिए पूरे 130-35 करोड़ जनता जनार्दन से उन्होंने आह्वान किया था और साथ में हमसे पंच आग्रह भी किए थे। वो सारे आग्रह जो किए थे उसको हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से नीचे नीचे तक सेवा के कार्य के रूप में किए हैं और उन सबका व्रत संकलन करते हुए हमको हमारे नगर अध्यक्ष जी के माध्यम से, संभाग प्रभारी के माध्यम से प्रदेश को भिजवाना। प्रदेश की एक फीडबैक समिति है, उनको अपने हाथ से सौंपेंगे कि हमारे ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो सेवा कार्य किए हैं 23 तारीख की रात को 12 बजे से लेकर तो आज दिनांक तक और आगे जब तक हमारा सेवा का कार्य चलेगा, चाहे वो मास्क वितरण हो, भोजन वितरण हो, सब्जी वितरण का हो, या वो भोजन पैकेट का हो, या यहाँ से मास्क के साथ साथ सैनिटाइजर या अन्य सेवा हो सकते हैं, या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड का हो सकता है, या प्रधानमंत्री सहायता कोष में हमने न्यूनतम 100 रुपया मैक्सिमम हमारे सामर्थ्य के अनुसार कितना हम दे सकते हैं उसका हो सकता है। उसमें कितने कितने व्यक्तियों तक हमने उसको लाभान्वित किया, कितने लोगों को जोड़ा, ये सारा व्रत संकलन करके हमको ऊपर तक पहुंचाना है। अब जो है हमारी आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, पहले हमारी प्रदेश की थी, फिर संभाग की हुई थी, आज हम जिले की कर रहे हैं। जिले के अंतर्गत हमारा नगर आता है। अब आगे जो हमारा क्रम है वो है विधानसभा वार वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का। अब विधानसभा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें हमारे जो हर मंडल के अंदर 21 कार्यकर्ताओं की टोली है, जो मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, आईटी, सोशल मीडिया कार्यालय, मंत्री कार्यालय, प्रभारी या मंडल कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में उनको जाना जाता है। वे सारे 21 कार्यकर्ता जो है सामान्यतः एक विधानसभा में 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5 मंडल होते हैं, तो उन सब मंडलों को जोड़कर उन सबके कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बना के विधानसभा बार, और हम सब कार्यकर्ता नीचे नीचे तक उनको लिंक को डाउनलोड करवाएं, उस सभा में रहने वाले हमारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ें, उस विधानसभा में रहने वाले हमारे प्रदेश के नेतागण हैं जो रहते हैं, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, उनको जोड़ें, और उसमें माननीय विधायक जी का हम सब लोग मार्गदर्शन प्राप्त करें, माननीय हमारे नगर अध्यक्ष जी का उसमें हम मार्गदर्शन प्राप्त करें कि ये वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सेवा की ओर कितने अच्छे कार्य करना चाहिए और किस प्रकार से करें, आगे हमको क्या समस्या दिक्कत आ रही है उसके सुझाव भी हम उसमें लें। इस प्रकार के कार्य को लेकर हमको नीचे नीचे तक जाना है, और यही सारे विषय थे जिसको लेकर ये लगातार क्रम चल रहा है मध्य प्रदेश का। और संवाद की बैठकें बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। आप सब लोगों ने ये पहले प्रयास में इतने अच्छी तरीके से जुड़े, और मैं देख रहा हूँ लगभग 40-39 पदाधिकारी हमारे जिले के इसमें आए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ, और प्रयास करें कि आगे आने वाला समय थोड़ा ऐसा चलने वाला है, थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो हम सब इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही नीचे नीचे तक ले आने का थोड़ा प्रयास करेंगे। और ये सब कार्य करते करते मैं और मेरा परिवार ये स्वस्थ है, हम हमारे परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करें। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सबको शुभकामनाएं। आज हमारे मार्गदर्शन के लिए माननीय विनोद जी भाई का समर्पण भाव से, यहाँ न मेरा राष्ट्र का है, राष्ट्र हित सब समर्पित, इस भाव को लेकर हम सब कार्य करेंगे, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। यह हमने बैठकों के माध्यम से गाया है, अब इसको चरितार्थ करने का अवसर आया है, तो हम तो अपने हैं उस जननी के, ये सेवा का अवसर हमने पाया। बस इस भाव को लेकर सतत और निरंतर चलें, और हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और आपका परिवार स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, उसके लिए मैं कामना करता हूँ भगवान से। बहुत शुभकामनाएं, बहुत यशस्वी हो, कीर्तिमान हो, बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे। आपके उच्च भविष्य की कामना करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं इस बैठक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कैलाश साहू जी, नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उनसे निवेदन करता हूं कि वे कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहें, यदि कोई शब्द तो अपनी बात रख सकते हैं। जी जी भाई साहब।
आज इस हम सभी जो कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, महामारी से, निश्चित ही बहुत ही चिंतनीय विषय है। हम सबको इस पे खड़े उतरना है, हम सभी कार्यकर्ताओं को। एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, प्रदेश में जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और भी इसके साथ में जो वरिष्ठ लोग हैं। कल मैंने वहां बात की रही इंदौर में, तो इंदौर में हमारे मित्र ने बताया कि बहुत बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं और वो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसकी चिंता करना, क्योंकि हमको मध्य प्रदेश को सुरक्षित रखना है। हर जिला तो सुरक्षित अपने अपने स्तर पर सब कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश को भी सुरक्षित रखना है। तो बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और जो मान लो उससे ग्रसित लोग हैं कोविड-19 से, तो उनका पहले जांच और चेक हो, उसके बाद उसको एंट्री की जाए। जैसा बताया कि हाईवे पे लगातार सैकड़ों हजारों गाड़ियां पर डे निकल रही वहां से, इंदौर उज्जैन मऊ से। ऐसा निवेदन है जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। और क्योंकि जिले में जो कार्य हो रहे हैं, आपसे किसी सुबह नहीं, मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी वहाँ जिला कार्यालय भेज दी है और जो काम किया मैंने लगातार निरंतर हम लोग कार्य कर रहे हैं। करीब करीब हमने यहाँ 500-600 परिवारों को 15 दिन के भोजन की व्यवस्था दी है मोर्चे के माध्यम से और वरिष्ठ व्यापारियों के माध्यम से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी को, जो कि इतने निरंतर युद्ध स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। साथ में हमारे जो जिले के जो वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय विनोद गोटिया जी, माननीय जीएस ठाकुर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमें सभी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्ष, मेरे प्रदेश के कार्य समिति सदस्य गण हैं। जी जी, कुंदन जी, प्रदेश के कार्य समिति सदस्य जी भाई साहब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी भाई साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी मौजूद है। उनका भी हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। जी बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है प्रदेश कार्य समिति सदस्यों का। आपका जो विशेष 5-6 लोगों की जो टीम काम कर रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर, राजेंद्र जी हो गए और साथ में अमित। अरे कैलाश जी, आप तो हमेशा अच्छा काम करते हो यार। जी जी भाई साहब, जी भाई साहब, सदैव सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सराहनीय कार्य रहता है आपका। आप भाई साहब कैलाश जी को, आप बड़े भाई को आशीर्वाद है भाई साहब, बहुत कुछ और क्या। अब लाके सुरेंद्र जी कहाँ है? सुरेंद्र राठौर सब है। माँ नंदा की असीम कृपा है जबलपुर में भाई साहब। नंदा मैया की जय। जय जय हो माई की, जय हो भाई की। जय। सुरेंद्र भाई को भी मेरा नमस्कार कहना यार, वो भी लगे रहते हैं हमेशा। जी 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 भाई साहब, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, धन्यवाद, नमस्कार सबको। सुरेंद्र जी पूरे संभाग की बैठक में बिल्कुल लगे हुए हैं भाई साहब। अभी मंडला की बैठक करके और अभी जबलपुर की है, आगे अच्छा लगातार लगे हैं सुरेंद्र जी। अच्छा लगा आप सब लोगों से मुलाकात हो गई एक जगह। विनोद जी भाई साहब, संजय यादव नमस्कार करता हूं। जीएस भाई स्मार्ट लग रहे हो टोपी ओपी लगा के। धन्यवाद भगत सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। जय श्री राम। जय भाई साहब, जय श्री राम, जय श्री राम। सुरेंद्र से मिलवा दो, सुरेंद्र से। अपना माइक चालू करो, माइक चालू करो, माइक। सुरेंद्र भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपका माइक। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र भाई, क्या हाल है? नमस्कार, बस बढ़िया बढ़िया भाई साहब। अच्छा काम कर रहे हो यार, सबसे मुलाकात करवा दी आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लगे रहिए, मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। बिल्कुल जी भाई साहब। विनोद जी भाई साहब, राजन चौक से ने आपकी मुलाकात कराई है भाई साहब। भाई साहब शुरुआत तो भाई साहब कल बात की रही, भाई साहब का आदेश रहा प्रदेश अध्यक्ष जी का, उनको लेके अपने गोटिया से बात की। सज्जन आदमी है आपके प्रदेश अध्यक्ष जी। जी 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 सज्जन। जी भाई साहब। भाई साहब, बैठक को आगे बढ़ाऊं? आदरणीय विनोद जी भाई साहब, आप हमारे बीच बने रहिए, आपसे निवेदन है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी भी हमारे बीच में है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक आग्रह है कि यदि हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, आपके जिला अध्यक्ष जीएस ठाकुर जी हैं और कैलाश साहू जी हैं ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष, और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं, तो आप सभी यदि कोई सेवा कार्यों में किसी तरह की हमें कोई समस्या आ रही हो, तो उस विषय को लेकर कम शब्दों में अपनी बात हमारे आदरणीय लोगों के बीच में रख सकते हैं।
और सेवा का व्रत जो है, कृपया एक निवेदन है कि सब लोग व्रत ना दें, क्योंकि अलग अलग आप व्रत देंगे उसमें समय की कमी होती है हमारे पास। तो व्रत जो है वो आप व्रत पत्रक के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से और संभाग प्रभारी के माध्यम से पहुंचाएं। यदि कोई समस्या आ रही हो तो हमारे आदरणीय भाई साहब लोग मौजूद हैं, उनसे आप कोई समस्या हो तो उनसे चर्चा कर सकते हैं। और कृपया एक एक कर अपना माइक अनम्यूट करके चर्चा करेंगे जी। और चर्चा करने के पूर्व अपना नाम अवश्य बताएं। अच्छा भाई जी, अच्छा जी, आवाज आ रही है हमारी? आ रही। हाँ आवाज राजेंद्र भाई, आपकी अच्छा भाई से बात करनी थी। अच्छा भाई को बोल रहा था मैं। आ रही है अक्षय भाई, आवाज, आप बोलो। हाँ, कि संतोष विश्वकर्मा भी अपने जुड़ना चाहे तो नहीं जुड़ पाए हैं। वो एक बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं तलैया में, सीधा तलैया जी में जी जी बंटवाने की बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं। तो संतोष जी को जी साथ में लेके अपन लोग को 5-6 लोग मिलके यह कार्य जी सेवा कार्य करना है। तो सर जी। इसमें आप संतोष जी से बात कर लेंगे ना? हाँ, अभी फोन आ रहा था उनका, जो कि अपन इसमें मीटिंग में थे, इसलिए हमारी चर्चा नहीं हो पाई उनसे भी। हाँ मेरा हाँ, एक वो निवेदन है कि इस तरह के विषय जो है वो हम आपस में फोन पे चर्चा कर लेंगे। यदि अभी कोई समस्या हो तो हमारे आदरणीय जी प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हमारे बीच में हैं। ऐसा अवसर जी कम ही आता है कि सब एक साथ मौजूद हो, तो इस अवसर का लाभ लेकर हम उनसे कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। भाई साहब, मैं जीएस ठाकुर जी और माननीय कोटिया जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अक्षय नाम से बोल रहा हूँ। जी अक्षय जी बोलिए। भाई साहब, यहाँ है कि अभी भी कांग्रेस की सरकार जरूर चली गई है, लेकिन उनके पदाधिकारी और उनका जो उनके जो प्रतिनिधि है, उनका दबाव इतना ज्यादा है कि हमारे यहाँ की राशन की दुकानों में वो स्वयं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर खड़े होते हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे विधायक जी बंटवा रहेंगे। तो ऐसी क्षेत्र में जहां पर जैसे हमारे कार्यकर्ता है, जब वो जाते हैं राशन लेने तो वो साफ इनकार कर देते हैं कि राशन बढ़ चुका है। अब ऐसे जैसे 7,000 कुंटल करीब राशन जो है जबलपुर जिले को अलॉट हुआ था, लेकिन आज की स्थिति हमने 700 लोगों की लिस्ट दी। पहले तो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने उस लिस्ट को हेलो इस सभी से अनुरोध है कि बीच में ना बोले, आवाज म्यूट कर दो ना सबको, जो नए जुड़े उनको म्यूट कर दो। हाँ अक्षय भाई आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। बोलिए आप। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने पहली चीज उस लिस्ट को अप्रूव नहीं किया। उसके बाद जो विधायक कार्यालय से लिस्ट बन के गई, उनने वो लिस्ट को अप्रूव करने के बाद और वो ऐसे कार्यकर्ताओं को अनाज वितरण किया जो कि वास्तविक रूप से जिनकी आवश्यकता कम थी। और हम लोगों ने जो बूथ स्तर पर 700 लोगों की लिस्ट बनाई थी, जो 3 वार्डों की, उनमें से उन्होंने एक व्यक्ति का भी नाम उस लिस्ट में नहीं रखा। तो अभी भी अधिकारी जो है वो कांग्रेसी मानसिकता से उभर नहीं पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों को सख्त निर्देश दिया जाए कि जो हमारे कार्यकर्ता लिस्ट बना के दे रहे हैं, उन लिस्ट को अप्रूव करके जो वंचित लोग हैं, जिनको वास्तविकता में आवश्यकता है, ऐसे लोगों को खाद्यान्न का वितरण किया जाए। अक्षय भाई, आपकी बात पूरी तरह से समझ में आ गई। आप आदरणीय हमारे अतिथियों को बोलने दीजिए। विनोद जी भाई साहब, भगत जी भाई साहब। मेरा इसमें अक्षय जी ऐसा है जी कि पार्टी का एक पूरा नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम है, उसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसका हिस्सा आप भी हैं। अब क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारी भूमिका बदली है, जैसा आप कह रहे हैं कि अब सरकार हमारी है जी, तो हमने ये बात बहुत अच्छी है कि हमको स्मरण में हर समय व्यवहार करते समय रहना चाहिए कि सरकार हमारी है जी। अगर कोई चीज सरकार के लोगों के साथ हमारी नहीं बन पा रही है तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष होंगे या हमारे वहाँ के विधायक होंगे, हमारे माननीय सांसद होंगे, उनके नॉलेज में जरूर लाना चाहिए। यानी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बने कि प्रशासन के साथ हमारा टकराव हो, क्योंकि ये जो संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में प्रशासन के लोग भी अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता भी वैसे ही भूमिका निभा रहे हैं। जी जी। इतने बड़े तंत्र में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि कुछ लोग जानबूझ के हों, ये मानवीय स्वभाव है, उसको नकारा नहीं जा सकता। और इसलिए उसका ठीक रास्ता ये है कि एक बार अगर बात करने से नहीं आते हैं तो उन उचित लोगों के पास ये बात पहुंच जाना चाहिए कि ये दिक्कत है। हर विधायक क्षेत्र में अपने विधायक हैं, विधायक नहीं है तो सीनियर लीडर हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, अन्य कई संगठनों के मतलब संगठन के कई अन्य वरिष्ठ नेतागण हैं जिनके साथ बातचीत करके हम कोई रास्ता निकलवा सकते हैं। और आपको अगर कहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय है
जी तो मेरे संज्ञान में भी लाएंगे तो मैं भी उसका रास्ता निकालने का प्रयास करूंगा माननीय उच्च अधिकारियों से बातचीत करके। जी लेकिन धन्यवाद इस संकट की घड़ी में कहीं पर भी कोई जी टकराव की स्थिति न बने, इसका ध्यान रखना आप जैसे सुधी कार्यकर्ताओं का काम है। जी जी, अन्य कोई कार्यकर्ता कुछ विषय पे कोई समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं? हमारे पास 10 से 12 मिनट का समय है, कृपया समय का ध्यान रखना। मैं प्रणाम करता हूं संजय भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, कृपया दूसरे लोग शांत रहें। जी संजय जी बोलिए। निवेदन ये था, इसको अन्यथा न लें, जी है कि मैं संभाग की बैठक देखी, अब ये जिले की बैठक हो रही और जिले के कार्यकर्ताओं को हमने इसलिए बुलाया था तो अपनी बात रखेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष जो हैं 14 वो भी अपनी बात रखेंगे, रखना चाहते हैं। रखिए ना भाई। तो कृपया करके आप कुछ मंडल अध्यक्षों को तो कम से कम बुलवाएंगे। सर, मैंने संजय भाई साहब मैंने सभी बैठक को है ना, ये आमंत्रित किया जिले है, की बैठक है। सभी को भाई साहब। नहीं, मैंने वो बात नहीं, आप समझ मेरे जो शब्द थे मंडल वो सभी के लिए थे कि जो भी अपनी बात रखना चाहे वो सादर आमंत्रित है। यदि आप चाहें तो देखिए, हमारे संगठन में वो नाम लेकर आमंत्रित कर लीजिए। हमारे संगठन में ये परंपरा होनी चाहिए कि हमारे छोटे कार्यकर्ता को यदि हम अवसर देंगे उसकी बात रखने का। भाई साहब, हमारे साथ समस्या ये है कि मंडल इसके अंदर अध्यक्ष हमारा आपसे ये है कि समय सीमित होता है। आदरणीय दो संजय समस्या है। जी, आदरणीय संजय भाई संजय साहब, जी, हमारे पास समय कम होता है। हमारे पास 30 से 35 मिनट का समय रहता है, उसमें से 10 से 15 मिनट सभी लोग लोगों को यानी जोड़ने में मीटिंग निकल में जाते हैं। जोड़ने में निकल जाते हैं। फिर हमारे पास 10 से 15 मिनट ये यानी जो जिला नहीं, अभी स्तरीय बैठक नितिन हुई भाई, है। नितिन भाई एक मिनट शांति रखो आप। संजय भाई साहब, आपके पास 10 मिनट का समय है, आप जिन भी कार्यकर्ताओं को चाहें उनसे बोल दीजिए, वे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन कम शब्दों में और बातों का दोहराना। मेरे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं वहाँ पर, मेरे वरिष्ठ माननीय विनोद जी गौटिया बैठे हुए प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे GS ठाकुर जी नगर के अध्यक्ष बैठे हुए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी मंडल अध्यक्ष को बोल दो एक एक करके सब आ जाए। मंडल अध्यक्ष, हाँ, मेरा निवेदन ये था कि प्रारंभ से अपने को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि हमारे जो नीचे स्तर के कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात रखें। जुड़ने में समय लगते हैं भाई साहब, समय पे भाई साहब अगर समय पे नहीं जुड़ेंगे, हमने सबको समय का विशेष ध्यान रखने का बोला था, है ना। कुंदन जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी, मुझे GS भाई साहब के सामने बात रखना है। मैं ममता पटेल बोल रही हूँ। जी ममता जी बोलिए। बड़े भाई साहब को नमस्कार। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के 300 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी और इन लोगों के घर घर ये कहा गया था कि अनाज पहुंचाएंगे। आज तक एक भी व्यक्ति तक अनाज नहीं पहुंचा है। कुछ लोग मेरे पास आए थे और मैंने सब्जी का वितरण किया है। भाई साहब, मैं 100 किलो टमाटर और 50 किलो भट्टे बांट चुकी हूँ और अभी और भी हरी सब्जियां वितरण कर रही हूँ। तो भाई साहब, मैं ये आपसे आग्रह करती हूँ कि जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनके यहाँ काम नहीं किया जा रहा है, तो 10-20 परिवार जो ऐसे हैं बिल्कुल ही गरीब हैं, निहायती गरीब हैं, इनके लिए थोड़ी सी कोई व्यवस्था बने तो मैं चाहूंगी। बहन जी, इस सवाल का मेरा ख्याल है कि भाई साहब अभी जवाब दे चुके हैं। अक्षय भाई का यही सवाल था जी, है ना, उसका जवाब दिया है, आप शायद सुन नहीं पाए हैं। नहीं, हम सुने हैं, लेकिन ये क्षेत्रीय हकीकत में नहीं, क्षेत्र पूरे जिले की समस्या एक साथ आई थी। पूरे मध्य प्रदेश अब की है। संजय भाई साहब, मंडल अध्यक्ष यदि कोई चर्चा करना चाहें तो सादर आमंत्रित है, पर विषय का दोहराना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मंडल अध्यक्ष अमित राय है क्या वहाँ पर? कैलाश जी, अमित राय जी, हेलो, मैं कमलेश नामदेव, आवाज आ रही होगी? जी कमलेश जी बोलिए। एक मंडल अध्यक्षों को व्यक्तिगत फोन करके मेरे द्वारा बताया गया था। अब मंडल अध्यक्ष नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए कैलाश जी से बोलें कि वो उनसे संपर्क करें। बाकी व्यक्तिगत फोन करके उनको सूचना हुई। कमलेश जी जुड़े हैं। एक सेकंड, मंडल अध्यक्ष जुड़े हैं, बहुत से मंडल अध्यक्ष हैं, एक दो छोड़ गए। कृपया आपस में चर्चा ना करें, हमारा समय अननेसेसरी खराब होगा और विषय पे बात भी नहीं हो पाएगी, है ना। कमलेश जी भाई साहब, समस्या ऐसी है कि ये विषय कोई बात नहीं, मेरी बात समाप्त हो गई। सुनिए मेरी बात, कमलेश जी, मैं आपको एक लाइन में एक बात बता देता हूँ कि ये जो माध्यम है, हमारे संदीप भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, जिले के उपाध्यक्ष संदीप जी, बोलिए। जी संदीप जी बोलिए। मैं सबसे पहले माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद जी भाई साहब को नमस्कार करना चाहता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी को और जिला अध्यक्ष GS ठाकुर जी के साथ कैलाश साहू जी को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं। जी नमस्कार। साथ में जितने मेरे पदाधिकारी, साथ के मेरे जो भी मेरे कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको भी नमस्कार करना चाहता हूं।
मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में। जिले में जैसे कि आपको सबको पता है कि इस बीमारी के चलते हम सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो भी बना, सबने अपने अपने तरीके से अपना प्रयास किया है जनता की सेवा के लिए। अभी नामदेव जी की बात सुन रहा था, उस बात को लेकर मैं कुछ कहना चाह रहा था। नामदेव जी, क्षमा चाहता हूँ आपने बोला था कि राशन दुकान में लिस्ट हम देते हैं और वो हमारी बात नहीं सुनते। मैं आपके ध्यान में एक विषय लाना चाहता हूँ। मैंने लगभग 553 लोगों की सूची माननीय नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर जी से फोन कराकर एसडीएम को दी थी और वो मेरी सूची स्वीकृत हुई और सभी को राशन आवंटित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारे से भी कोई काम नहीं होता तो हम अपने जनप्रतिनिधि से या हमारे जो वरिष्ठ है उनका सहयोग लेके ये काम हम करें। मैं आपकी बात का कटाक्ष नहीं किया। साथ ही साथ जैसे हमारे माननीय सांसद जी ने शहर में 10,000 किट बांटी है हमारे बूथ प्रभारियों के माध्यम से, मंडल अध्यक्षों के माध्यम से, उसमें कहीं ना कहीं मोर्चा के पदाधिकारियों की सहभागिता भी थी। मैं सांसद जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि जिले के लिए इतनी चिंता की उन्होंने। साथ ही साथ मैं कहता हूं बार बार समस्त कार्यकर्ताओं से कि अपनी क्षमता को हमको आकलन करना चाहिए। हमसे जो काम नहीं होता वरिष्ठ लोग का हम मार्गदर्शन लें, हमको कोई संकोच थोड़ी, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज माननीय विनोद जी भाई साहब बैठे हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हम जिले के हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, विधायक है, सांसद है, हम उनकी मदद लें, हम उनके पास जाए, उनसे आग्रह करें। कैसे नहीं करेंगे हमारा काम? भाई हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल सही बात की आपने। और कोई हमारे भाई या कोई बहन कुछ बोलना चाहते हैं? भाई साहब एक बात बोलना चाह रहा था जी। राजू मान से कुछ बोलना चाह रहे हैं। मेरा एक निवेदन है कि हम लोग समय का ध्यान रखकर चर्चा करें। जी राजू पानसे जी बोलिए। जी बोलिए राजू जी। नहीं है साहब। भाई साहब मैं अतुल चौरसिया बात रखना चाह रहा था। हाँ बोलिए चौरसिया जी बोलिए। भाई साहब एक निवेदन था सरकार तक पहुंचाने का, सभी वरिष्ठ नेताओं से निवेदन है कि सरकार तक पहुंचाने का करें। जो 5 किलो जो राशन दे रहे हैं हर राशन दुकानों में प्रत्येक परिवार को, अभी जो योजना आई है 5 किलो देने की, इसको बढ़ाना है कृपया करके, क्योंकि 5 किलो में ये संभव नहीं हो पाता कि एक परिवार मान लो 5-6 लोग हैं, राशन में 4 किलो मिलता है, 4 से पिसते पिसते 3.5 किलो पे आ जाता है, तो 5 किलो की जगह इसको 10 किलो कराया जाए। ठीक है, आपकी बात सुन ली गई। और कोई भाई या बहन कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मंडल अध्यक्ष हमारे मौजूद है, वो कुछ बोलना चाहते हैं? हेलो, हमारे जो मंडल अध्यक्ष जिले के उपस्थित हैं जबलपुर महानगर के, हमारे पास केवल 6 मिनट शेष है। 6 मिनट में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया जल्दी करें। अभी हमें आभार भी करना है हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित है उनका। संजय भाई साहब देखिए, कोई और है क्या? अरे पवन जी आपको बोलना चाह रहे हैं, बोले आप अपनी बात रखें। पवन यादव जी, हाँ बोले पवन जी। आप सभी से मेरा एक आग्रह है कि इसके बाद अभी जो एक अपना माइक चालू कर लो सुरेन सेन जी। भाई साहब मेरा एक आग्रह है कि सभी मंडल अध्यक्ष, 1 मिनट, मंडल अध्यक्ष जितने भी उपस्थित हैं अपना नाम और मंडल का नाम देके परिचय देके समाप्त करें। 5 सेकंड के अंदर अपनी बात रखें, अपना नाम और मंडल, कौन से मंडल से, बस सबका परिचय हो जाए। बोले पवन जी। भाई साहब नमस्कार, मैं पवन यादव बोल रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी कैंट मंडल अध्यक्ष। ठीक है, हाथ ऊपर कर लिया। अगले मंडल अध्यक्ष। हाँ और बोलिए। नमस्कार पवन जी बोलिए। साहब मैं ये बोलना चाह रहा था सर कि जैसे हमारे द्वारा जो यहाँ पे निरंतर टिफिन का कार्य मेरे द्वारा किया गया है, उनकी समस्या को लिस्ट वाली जो सही में आ रही थी, उसमें अधिकारियों से उस पर स्वयं जाकर चर्चा भी किया था एसडीएम साहब से, लेकिन उसमें भी लिस्ट पे कार्य जो पटवारी ने भी जो लिस्ट दी थी उस पर लिस्ट पे काम नहीं हुआ है। और वो जो लिस्ट के तहत बीटा क्षेत्र में जो अनाज का वितरण हुआ है, वो जो लिस्ट एसडीएम साहब ने जल्दबाजी में जो पहुंचाई है, उस पर उनने लिस्ट पे अनाज का वितरण किया गया है, जो कि सही मायने में जिनके पास जाना चाहिए था उनको उनका लाभ नहीं मिल।
भाई साहब इसके लिए जो है माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी ने भी और हमारे एक अतिथि और थे, उन्होंने भी इस विषय को पूरी तरह से आपको समझा दिया है। तो भविष्य में आप उस तरह से करेंगे तो व्यवस्थित हो जाएगा। नहीं, आप जिलाध्यक्ष से बात करें, जिलाध्यक्ष हाँ, जिलाध्यक्ष जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे व्यक्तिगत जाकर मुलाकात करें या फोन पे चर्चा करें तो आपकी समस्या जल्दी हल हो जाएगी। मैं एक बात सुरेंद्र राठौर जी, मैं एक बात कहूंगा। मेरी आवाज आ रही है ना सब तक? जी भी आ रही है। नितिन भाई बाकी सबको म्यूट कर दो तो आपसे ठीक हो जाएगा। देखिए ये लंबी लड़ाई है, आप थकिए मत। ऐसी 100 तरह की परेशानियां आएंगी, आप अपना कार्य करते रहिए और जो कठिनाई आ रही है उसको ऊपर भेजते जाइए। ऊपर बैठे लोगों को भी काम चाहिए ना, जीएस ठाकुर जी को भी काम चाहिए, सुरेंद्र राठौर जी को भी काम चाहिए। तो जो काम आपको लगता है कि कठिनाई खड़ी कर रहा है उस पर उलझिए मत, उस पर फंसिए मत। आप अपना सेवा कार्य करिए और उसको तुरंत अपने ऊपर पहुंचा दीजिए कि इस काम को करना है। फोन पे उनको बताइए तुरंत कि ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है और हमको इसमें बताइए, इसका निराकरण निकाल के दीजिए। वो जिम्मेदारी सुरेंद्र राठौर जी की होगी। मतलब कुल मिला के कार्यकर्ता मानसिक रूप से परेशान ना हो, क्योंकि लंबी लड़ाई अगर आप मानसिक रूप से थक गए तो फिर नहीं लड़ पाएंगे। जी जी बिल्कुल सही है। आप सभी ने इस समस्याओं को लेकर जो समझा उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं अब 5 मिनट से भी कम टाइम बचा। हाँ वही, इसीलिए मैं आभार के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। आभार के लिए सुरेंद्र जी भाई साहब किसका आभार करवाना है? सुरेंद्र जी भाई साहब आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। भाई सुरेंद्र भाई साहब का अनम्यूट करो ऑडियो। हेलो सुरेंद्र जी भाई साहब। हाँ जी सुरेंद्र जी भाई साहब। हाँ अरे आभार। कैलाश जी तो बोल चुके हैं, राजेंद्र चौकसे जी कर दें जी, महामंत्री जी को कर दें। महामंत्री जी को ही कर देंगे तो ठीक रहेगा। हमारे बीच में 2 महामंत्री मौजूद हैं, उनमें से शायद संजय जी या कमलेश जी जो चाहे वो आभार प्रकट कर दें आज की बैठक के लिए। नितिन भाई देखना जी। कमलेश नामदेव जी या संजय सिंह जी, आप दोनों में से कोई भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। पर जल्दी आज भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर पिछड़े वर्ग मोर्चे की इस अति आवश्यक बैठक में उपस्थित आदरणीय श्री भगत सिंह कुशवाहा जी प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, आदरणीय विनोद घोटिया जी उपाध्यक्ष, नगर के सम्मानीय अध्यक्ष श्री जीएस ठाकुर जी, मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कैलाश साहू जी एवं यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, आप यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना महामारी को लेकर चर्चा के लिए चर्चारत हुए, उसके लिए जबलपुर संपूर्ण संस्कारधानी एवं पिछड़ा वर्ग मोर्चा हृदय की संपूर्ण गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करता है, आपका आभार व्यक्त करता है एवं इस बैठक की समाप्ति की घोषणा करता है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुंदन जी का, राजेश जी का, नितिन जी का और जो भी टीम धन्यवाद भाई साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर